वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 63 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है प्रोमिसी मे डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बात उससे रिलेट करती है कि कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना होता है और कब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मेन पॉइंट की तरफ आएंगे कि प्रोमिसी, अब प्रोमिसी कौन सा पर्सन होता है? वो पर्सन जिसने परफॉर्मेंस रिसीव करनी होती है। द पर्सन हु हैज टू रिसीव द परफॉर्मेंस, पर जिसने परफॉर्म करना नहीं है, जिसने परफॉर्मेंस रिसीव करनी है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो डिस्पेंस विद कर सकता है, यानी परफॉर्मेंस को माफ कर दे, छोड़ दे, या रिमिट कर सकता है, यानी जो ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने की उसको रिड्यूस कर दे, कम कर दे। तो ये टाइटल है, लेकिन इसकी फर्दर डिटेल भी डिस्कस करेंगे। और फिर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये सेक्शन तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसमें बड़े डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज बन सकते हैं। तो ओवरऑल 5 टाइप्स के सिनेरियोज बनते हैं कि पूरी परफॉर्मेंस डिस्पेंस कर देनी, कम अमाउंट रिसीव करनी, कम अमाउंट थर्ड पार्टी से रिसीव करनी, सेटलमेंट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता थी और उसको सेटल कर लेना, या फिर क्रेडिटर्स के साथ कंपोजिशन करना। तो ये 5 डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो कॉमन है इसके अंदर। तो इन 5 सिनेरियोज को हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे होंगे रूल्स के मुताबिक। तो अब चलते हैं वन बाय वन, इन 3 पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है, खत्म हो जाता है दो तरीकों से। एक तो सबसे अच्छा तरीका है परफॉर्मेंस, के दोनों पार्टीज ने जो परफॉर्म करना था वो परफॉर्म कर दें। और दूसरा ये है कि उनके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स जो है बिटवीन द पार्टीज वो टर्मिनेट हो जाएं या कम टू एन एंड आ जाएं अदरवाइज। इसके बहुत सारे वेज होते हैं, जिसके अंदर नोवेशन, रिसीशन और अल्ट्रेशन वाला सिनेरियो भी शामिल है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए वो वाला सिनेरियो भी शामिल है, जहां पर एक पार्टी ब्रीच कर दे वो वाला सिनेरियो भी शामिल है। तो परफॉर्मेंस के अलावा जितने भी तरीके हैं, उन सिचुएशंस में अगर कोई सिचुएशन राइज होती है तो कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। तो ये भी जो हम सिनेरियो पढ़ रहे हैं ये भी उस एक सिचुएशन का हिस्सा है जहां पे फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोमिसी यानी जिसने परफॉर्मेंस रिसीव करनी थी उसने माफ कर दी या रिड्यूस कर दी। तो फिर जिसने परफॉर्म करना था उसके लिए परफॉर्म करना जरूरी नहीं रहा। वो अगर परफॉर्म नहीं भी करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। अब स्पेसिफिक जो सेक्शन है, जो लॉ की वर्डिंग है, उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें सब कुछ सॉल्व करना होगा। तो वो वर्डिंग ये है कि अब प्रोमिसी, वंस अगेन बार बार इस पे फोकस है कि प्रोमिसी कौन सा पर्सन होता है? जिसने परफॉर्मेंस रिसीव करनी होती है। मे डिस्पेंस विद, डिस्पेंस कर सकता है यानी गिव अप कर सकता है, रिमिट कर सकता है, होली भी यानी मुकम्मल तौर पर, और पार्शियल भी कर सकता है। द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस। तो वो माफ भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, फुली रिड्यूस भी कर सकता है, पार्शियली रिड्यूस भी कर सकता है, टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है, और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन, उसकी जगह पर कोई और सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो असल में अगर हम देखें तो इस सेक्शन के अंदर 4 बातें हो रही हैं। एक डिस्पेंस विद, यानी कि वो अपना जो राइट टू परफॉर्मेंस है उसको गिव अप कर दे। दूसरी बात हो रही है रिमिट करने को। रिमिट करने का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन को रिड्यूस कर देना। जैसे किसी से 10,000 रुपए लेने थे और आप उसे कहेंगे अच्छा ठीक है तुम 10,000 ना दो, तुम 8,000 दे दो, और उसके अगेंस्ट तुम्हारी पूरी 10,000 की ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। तो इसे रिमिट करना कहते हैं। फिर किसी को टाइम ज्यादा अलाउ कर देना, किसी ने 30 डेज में पेमेंट करनी थी, आप उसे एक्स्ट्रा टाइम अलाउ कर देते हैं कि 10 या 15 दिन तुम्हारे पास और एक्स्ट्रा है, तुम उसके बाद पेमेंट कर देना। तो प्रोमिसी को ये लॉ अलाउ करता है कि वो ये एक्सटेंड कर सकता है। और एक्सेप्टिंग सेटिस्फेक्शन, यानी कोई और अल्टरनेटिव या लेसर कंसिडरेशन उससे एक्सेप्ट कर लेना। आपने किसी से जो है ना लेने 50,000 रुपए थे, उसकी जगह आपने उसको कहा कि अच्छा तुम 50,000 नहीं दे सकते, और वो लेट से कि अपना कोई बाइक देना चाहता है और आप उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिव आपने कंसिडरेशन अगर एक्सेप्ट कर ली, चाहे वो जो कंसिडरेशन है वो अल्टरनेटिव हो या इवन कम अमाउंट की हो, तो वो भी एक्सेप्टिंग सेटिस्फेक्शन के अंदर आता है। तो बेसिकली अगर हम नोटिस करेंगे तो इस सेक्शन से रिलेटेड ये 4 बातें हो रही होंगी। तो ये 4 बातों का मीनिंग जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा सेक्शन है, सिंपल रिक्वायरमेंट है कि एक प्रोमिसी जिसने ये परफॉर्मेंस रिसीव करनी है वो ये 4 काम कर सकता है, लॉ उसे अलाउ करता है। और जब वो ये 4 काम करेगा तो जो
प्रॉमिसर होगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, उसको फिर फर्दर परफॉर्मेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां डिस्पेंस विद हो गया वहां तो मुकम्मल परफॉर्म नहीं करना, रिमिट में फिर उसे जो उसने थोड़े से पैसे दिए उसकी बेस पर पूरी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी, बाकी उसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम अब इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड सिनेरियोज क्या क्या जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो पहली टाइप का सिनेरियो जो हो सकता है वो है कि डिस्पेंस विद परफॉर्मेंस कर दिया जाए, यानी जहां पर एक पर्सन परफॉर्मेंस माफ कर देता है। Adil promises to paint a picture for Salim. Salim afterwards requested Adil not to do so. अब देखें, राइट था सलीम के पास, कॉन्ट्रैक्ट में सलीम के पास ये राइट था कि वो अदील को फोर्स कर सके, इन्फोर्स करवा सके अपना ये राइट कि उसको पिक्चर पेंट करके दी जाए, लेकिन खुद ही उसने कह दिया कि आप ये ना करो। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या होगा? अगर अदील भी एग्री कर जाता है तो इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अब उसको फिर पेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉमिस ही ने उसे परफॉर्मेंस से डिस्पेंस विद कर दिया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया है परफॉर्मेंस का, अपना जो राइट है उसको छोड़ दिया है, कैंसिल कर दिया। दूसरी सिचुएशन है जी लेस अमाउंट को एक्सेप्ट करना। आजम ओज बाबर ₹5,000. आजम pays to Babar and Babar accept in satisfaction of the whole debt ₹2,000 paid at the time and place at which the 5,000 were payable. तो पेबल 5,000 थे, लेकिन उसने उससे 2,000 ही एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा ठीक है 2,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इन अदर वर्ड जिस तरह हम अकाउंटिंग में कहते हैं कि जी 3,000 का तो उसको डिस्काउंट दे दिया। तो बेशक अब देखें यहाँ पे डिस्काउंट बहुत ज़्यादा लग रहा है। टिपिकली हम डिस्काउंट देखते हैं 2, 4, 5% होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो अमाउंट रिसीव कम हो रही है और डिस्काउंट आप ज़्यादा दे रहे हैं। तो पार्टी प्रोमिसी लॉ जो है वो प्रोमिसी को अलाउ करता है कि वो कुछ भी रिमिट कर सकता है। तो इस सिचुएशन में होल डेट इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ 2,000, यानी जो डेट था वो 5,000 का था, 2,000 की पेमेंट पार्टीज ने एक्सेप्ट कर ली, तो इसका मतलब है होल डेट इज डिस्चार्ज। रिमेनिंग 3,000 के लिए कोर्ट में केस फाइल नहीं हो सकता अब, एक बार जब आप लेसर अमाउंट को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक सिनेरियो आ जाता है एक्सेप्टिंग लेसर अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो अगर आप थर्ड पार्टी से कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं तब भी आप ओरिजिनल पार्टी पर केस करके रिमेनिंग अमाउंट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अनम ओज बिलाल 5,000, सुहेल पेज टू बिलाल। अब देखें पे किसने करना था? अनम ने, लेकिन एक्चुअली पे किसने किया? थर्ड पार्टी यानी सुहेल ने। सुहेल पेज टू बिलाल ₹1,000 एंड बिलाल एक्सेप्ट द अमाउंट इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑन अनम। अब बिलाल ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी रिमिट कर दिया। तो 1,000 से ही 5,000 की जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाएगी। अब बिलाल के पास ये राइट नहीं होगा कि वो रिमेनिंग 4,000 के लिए अनम पर केस कर सकें। होल क्लेम जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। फिर फोर्थ सिनेरियो है कि सेटलमेंट विदाउट असर्टेनिंग एग्जैक्ट अमाउंट। अभी तक हमने जो सिचुएशन 2 और 3, यहां पर हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट थी कि 5,000 की अमाउंट है और 2,000 या 1,000 से उसको हमने सेटल कर दिया। लेकिन बातों का ये होता है कि एक अमाउंट अभी सेटल होनी होती है, असर्टेन होनी होती है, वो अभी तक असर्टेन नहीं हुई होती कि अमाउंट टोटल बनती कितनी है। उस पर भी अगर वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पार्टीज कर लेती हैं तो होल डेट डिस्चार्ज हो जाएगा। Ahmed owes Rizwan under a contract a sum of money, the amount of which has not been ascertained. फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने अकाउंट फाइनलाइज नहीं किए, या जो प्रोडक्ट दी थी उसको मैयर करना है, मैयर करके उसका रेट लगवाना है और फिर वो फाइनलाइज होगा, तो अभी तक उन्होंने अमाउंट असरटेन नहीं की। अहमद विदाउट असरटेनिंग द अमाउंट गिव्स टू रिजवान एंड रिजवान इन सेटिस्फैक्शन देयर ऑफ एक्सेप्ट। रिजवान ने एक्सेप्ट कर लिया क्या? 20,000। दोनों पार्टीज के दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया कि अहमद ने 20,000 दिए कि जितने भी पैसे बनते हैं भाई ये 20,000 एक्सेप्ट कर लो, और रिजवान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है जितने भी पैसे बनते होंगे, ज्यादा भी बनते होंगे, तो ये 20,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। तो कंक्लूजन क्या है कि होल डेट डिस्चार्ज हो जाएगा वट एवर मे बी इट्स अमाउंट, यानी अगर अमाउंट असरटेन नहीं भी थी तब भी उसकी सेटलमेंट हो सकती है। फिर फिफ्थ एंड लास्ट सिनेरियो जिस टाइप का आ सकता है वो है कंपोजिशन विद क्रेडिटर्स। कंपोजिशन विद क्रेडिटर्स में सिचुएशन ये होती है कि एक पर्सन जब ये डिफिकल्टी फेस कर रहा होता है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहा होता, तो वो अक्सर अपने सारे क्रेडिटर्स की एक मीटिंग बुलवाता है और उनके सामने अपनी पोजीशन रखता है कि मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, आप सब लोगों के इतने इतने पैसे देने हैं, आप कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल अरेंजमेंट निकाल लें कि आप कुछ कुछ पैसे सब लोग मुझे माफ कर दें परसेंटेज वाइज, और बाकी पैसे मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो इसे कंपोजिशन विद क्रेडिटर कहते हैं। इसमें बेसिकली क्रेडिटर्स जो हैं वो भी फिर आखिर यही होता है कि जी लीगल इश्यूज में जाएंगे, लंबा टाइम लगेगा, केस चलेंगे, उस तरह फिर पैसे रिकवर होंगे, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो वो कहते हैं कि जी ठीक है जो है ना
कॉर्डियल वे में, फ्रेंडली वे में जो है ना थोड़ी से इनको कह लेंगे बैड डेट रिकॉर्ड कर लेते हैं और कुछ पैसे रिकवर कर लेते हैं। अशरफ ओस हबीब ₹20,000 इज आल्सो इंडेटेड टू अदर क्रेडिटर्स। तो बहुत सारे उनके क्रेडिटर हैं, एक हबीब भी हैं। Ashraf makes an arrangement with his creditors, including Habib, to pay them a composition of 50% upon their respective demand। यानी उसने अपने तमाम क्रेडिटर से कहा कि भाई मैं आपके पूरे पूरे पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप सबके 50% अमाउंट दे सकता हूं। इसमें क्रेडिटर्स भी एग्री कर जाएं तो कंपोजिशन होती है क्रेडिटर्स के साथ। तो क्रेडिटर्स भी एग्री कर गए, इसलिए हम यहां पे टर्म यूज कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ 50%। अब हबीब के कितने पैसे देने थे? 20,000। तो अब हबीब के कितने पैसे देने होंगे? 10,000। अगर अशरफ 10,000 की पेमेंट कर देगा तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी उसको फिर रिमेनिंग 10,000 पे करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कंपोजिशन विद क्रेडिटर हो गई थी। इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स ने ये मान लिया था कि वो सिर्फ 50% पैसे लेकर अपना पूरा डेट जो है उसकी सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डिस्पेंसिंग विद एंड रिमिट, ये कॉन्सेप्ट है। रिमिट के अंदर लेसर अमाउंट फ्रॉम द पार्टी भी हो सकती है, लेसर अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी भी हो सकती है, विदाउट असर्टेनिंग एग्जैक्ट अमाउंट भी हो सकती है, और कंपोजिशन विद क्रेडिटर्स भी हो सकती है। तो ये 5 सिनेरियोज को हम ध्यान में रखेंगे कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो होल परफॉर्मेंस जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, और फिर प्रॉमिसर की तरफ कोई ऑब्लिगेशन बाकी नहीं बचती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।